इंडियन मेन की पॉट बेलीज होती है, तोंद होती है बहुत ज्यादा, ये बहुत कॉमन है। क्यों इंडियन मेन की इतनी ज्यादा बड़ी तोंद होती है? व्हाई ऑलमोस्ट एवरेज एवरीबडी हैज अ पॉट बेली? हमारा जो फैट स्टोरेज है, इट डिपेंड्स अपन द एडिपोज सेल्स का कहाँ पे है हमारी बॉडी में ज्यादा, एंड मेजरली जेनेटिक्स की वजह से है कि हमारी बॉडी में पहले से ही सालों साल से हमारा इस साइड पे एरिया, सो यू विल सी मर्दों में पॉट बेली होता है, विमेन में पेयर शेप्ड होता है, तो थाई एंड लोअर बेली सी, तो वो उसका जेनेटिक कंपोनेंट इज ह्यूज वहाँ पे। बट बेली में फैट क्यों बढ़ रहा है, उसका दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ऊपर नहीं है, वो गलत टाइप की कैलोरीज खा रहे हैं, और उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी के ऑर्गन्स, हमारे एब्डोमिनल कैविटी के आसपास जो ऑर्गन्स हैं उसके पास फैट बढ़ रहा है। इसको हम बोलते हैं विसरल फैट। तो क्या खा रहे हैं हम जिससे ये बढ़ रहा है? गलत टाइप का फैट और जरूरत से ज्यादा फैट। जरूरत से ज्यादा फैट इज ऊपर क्यों नहीं बढ़ रहा है, सब नीचे ही बढ़ रहा है? बिकॉज हमारे एडिपोज सेल्स नीचे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वैसा है। तो ये कचरा शाम को खाते हैं, हाँ, दैट इज गोइंग हियर। That's the only reason. हाँ, that's the only reason. तो it's because of sleep, it's because of lifestyle, it's because of other things as well. हाँ, of course. तुम्हारा जो हम पहले तो हमारा जो फैट स्टोरेज है, it first and foremost reason is कि आपकी बॉडी को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, अभी हम हेल्दी खाने की बात ही नहीं कर रहे हैं राज। लेट्स से यू आर 13-14 एंड आपको लंच और डिनर में 2-2 चपाती चाहिए थी और ब्रेकफास्ट में 60 ग्राम 70 ग्राम पोहा चाहिए था, ठीक है, बट आपको उस टाइम पे पता ही नहीं था, तो यू स्टार्टेड ईटिंग 2 की जगह पे 4 चपाती एंड इतने चावल की जगह पे इतना चावल। तो वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज तुम्हारी बॉडी में गई, योर बॉडी इज लाइक कि राज है ना 10-15 दिन के बाद एक चैरिटी के लिए भूख हड़ताल पे बैठने वाला है। तो जब वो भूख हड़ताल पे बैठेगा तो उसको जब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वो मैं जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आई है ना उसमें से दे दूंगी, तो लेट्स स्टोर इट। तो योर बॉडी इज फैट is nothing but your body is trying to do something good for you. It's a storage form of calories, ठीक है, बट वो उसके बाद भूख हड़ताल होती नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमें कितना खाना चाहिए, तो हम वो एक्स्ट्रा खाते जाते हैं एंड इवेंचुअली वी बिकम ओवरवेट। आपका फैट कहाँ पे स्टोर होगा, इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर एडिपोज सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये मैंने बोला कि हेल्दी और अनहेल्दी दोनों में सेम हो सकता है। आप क्लीन डाइट खा रहे हो, तला हुआ नहीं है, प्रोसेस शुगर नहीं है, आप प्योर लाइक एवोकाडो, ब्रोकली, सैलड, सूप, उसमें भी जरूरत से ज्यादा कैलोरीज गई ना, तो भी स्टोरेज में जाने वाला है। ये जो मैकेनिज्म है वो मेसअप होता है विथ ट्रांस फैट्स एंड प्रोसेस शुगर इन ओवर कंजम्पशन। दूसरा, वेट इज नॉट द ओनली मार्कर ऑफ योर हेल्थ। हम वहीं पे अटक के रह गए हैं। वेट इज द इजिएस्ट थिंग इन थियरी टू लूज, बट आई वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड कि जब तुम प्रोसेस शुगर या ट्रांस फैट जरूरत से ज़्यादा खाते हो तो वो तुम्हारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, विच इज डायबिटीज, कार्डियक कंडीशंस, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस। क्या खाने से ये सब हो सकता है? एक्स्ट्रा कंजम्पशन ऑफ ट्रांस फैट्स एंड प्रोसेस शुगर। किस में ट्रांस फैट्स और प्रोसेस शुगर्स होते हैं? गिव मी 5-6 थिंग्स जो सब बहुत ज़्यादा खाते हैं। पकोड़े, समोसे, कचौड़ियाँ, जो लॉन्ग शेल्फ लाइफ वाले केक होते हैं या कुकीज़ होते हैं, नमकीन होते हैं। हमारे घर में हर किसी के घर में नमकीन है, नमकीन इज ट्रांस फैट्स। ये सब नहीं खाना चाहिए। ये सब रेगुलर जो खा रहा है और इरेगुलर टाइम्स पे खा रहा है, उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ हैज़ अ लॉट टू डू विथ योर फैट सेल्स एज वेल। इफ़ यू आर सो शुगर तो ऑफकोर्स है, उनको हम बुलाते ही डायबिटीज़ को शुगर की बीमारी ना, बट डायबिटीज़ हैज़ ओवर कंजम्पशन ऑफ कार्ब्स, नॉट यूटिलाइजिंग दोज कार्ब्स। इट्स ओके, तुम्हें इतना कार्ब्स चाहिए था और तुमने इतना खाया, बट कार्ब्स इज इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। तुमने जाके उस दिन मैराथन रन कर लिया और वो कार्ब्स को यूटिलाइज कर दिया, इट्स ओके, बट यू आर ईटिंग मोर एंड नॉट यूटिलाइजिंग इट। इवेंचुअली तुम्हारा पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद करेगा एंड तुम्हें डायबिटीज होगा। बट देन तुम्हारा अगर तुम्हारी बॉडी में फैट सेल्स ज़्यादा है, बिकॉज तुमने ओवर द ईयर्स बहुत कार्ब्स खाए थे, तो तुम्हारा फैट बढ़ चुका है। फैट बढ़ने से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। More the fat on your body, more insulin resistance you get. Insulin resistance can lead to diabetes. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।